हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर एम के सिंह। चलिए शुरू करते हैं। विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को में एक और नाम से जानते हैं कलरीमेट्री। कलरीमेट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबस्टेंसेस होते हैं विजुअल रेंज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एक और नाम से जानते हैं कलरीमेट्री। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एक और नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का इसमें प्रमोशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट। अब मैं बात करूंगा रेंज ऑफ यूवी रीजन का। यूवी रीजन की रेंज जो होती है, जो जनरली होती है, लोग समझते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि वो डीप स्टडी नहीं किए हुए थे तो उनको पता होता है कि 200 से 400 नैनोमीटर का रेंज होता है यूवी का। बट ऐसा नहीं है। यूवी को हम क्लासीफाई करें, यूवी को 3 क्लासों में डिवाइड किया जाता है: फार यूवी, नियर यूवी एंड वैक्यूम यूवी। फार यूवी का जो रेंज होता है 10 से 200 नैनोमीटर होता है। नियर यूवी का रेंज होती है 200 से 400, 360 भी और 380 भी होता है। कुछ किताबों में 200 से 400 नैनोमीटर दिया हुआ रहता है, कुछ किताबों में 200 से 360 नैनोमीटर दिया हुआ है और कुछ किताबों में 200 से 380 नैनोमीटर दिया हुआ है। लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा आपका वो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच का ही होता है नियर यूवी। तीसरा होता है वैक्यूम यूवी। वैक्यूम यूवी 100 से 200 नैनोमीटर के बीच का होता है वैक्यूम यूवी का रेंज। इस आधार पर अगर देखा जाए, ओवरऑल जो अल्ट्रा वायलेट रीजन का रेंज होती है वो 10 से 400 नैनोमीटर के बीच में मानी जाती है, जिसमें 10 से 200 फार यूवी की रेंज, 200 से 400 नियर यूवी का रेंज एंड 100 से 200 नैनोमीटर आपका वैक्यूम यूवी का रेंज होता है। अब बात करते हैं विजुअल लाइट के रेंज की। विजुअल लाइट की जो रेंज होती है जनरली 400 से 800 नैनोमीटर मानी जाती है। बट इसमें क्वेश्चंस ये है, कुछ किताबों में 400 से 800 नैनोमीटर दिया हुआ है, कुछ किताबों में 360 से 760 नैनोमीटर दिया हुआ है और कुछ किताबों में 380 से 780 नैनोमीटर दिया हुआ है। बट इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो 360 से 800 नैनोमीटर के बीच ही माना जाता है। विजुअल लाइट का जो रेंज होती है वो 360 से 800 नैनोमीटर के बीच ही मानी जाती है। अब विजुअल लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं आप देखिए: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। सबका सेपरेट रेंज दिया हुआ है। वायलेट की जो रेंज होती है 380 से 440 नैनोमीटर, इंडिगो की जो रेंज होती है 430 से 450 नैनोमीटर, ब्लू की जो रेंज होती है 450 से 495 नैनोमीटर, ग्रीन का जो रेंज होती है 495 से 520 नैनोमीटर, येलो की जो रेंज होती है 520 से 590 नैनोमीटर, ऑरेंज की जो रेंज होती है 590 से 620 नैनोमीटर एंड रेड की जो रेंज होती है 620 से 780 नैनोमीटर। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, पूछा जाता है कि वायलेट का रेंज क्या है, इंडिगो की क्या होती है, ब्लू की क्या होती है, ग्रीन की क्या होती है, येलो की क्या होती है, ऑरेंज की क्या होती है और रेड की क्या होती है। इसको आपको सेपरेट रेंज याद करनी होगी। अब एक क्वेश्चन इसमें और अराइज होता है कि किस विजुअल लाइट में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ का आर्डर हमने आपको दिखा दिया, तो विबग्योर के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये बचपन से पढ़ते आए हैं, जब से मेरे ख्याल से आप लोग साइंस पढ़ना शुरू किए होंगे तब से ये सातों कलर के नाम आपको विबग्योर के नाम से आप जानते होंगे। तो विबग्योर को स्पेलिंग सहित, विथ स्पेलिंग सहित आपको क्रम से लिखना होगा: VIBGYOR। जैसा अभी आप लोग जानते हैं, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो विबग्योर लिखने के बाद अब आप देखिए, हम एरो के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, आपका सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होगा, सबसे कम वेवलेंथ आपका वायलेट का होगा। दूसरे एरो में दिखाया गया है कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर
जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। आपने देखा कि रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर दिया गया है वो बैक साइड एरो दिया गया है। उसी तरह से आपका एनर्जी का जो ऑर्डर है वो भी आपके एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाया गया है। मीन्स वायलेट का सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और रेड की सबसे कम एनर्जी मानी जाती है। अब मैं बात करूंगा ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप देखते जाइए, सबसे पहले आपका कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, देन आपका एक्स रेज, देन यूवी आईआर एंड देन माइक्रोवेव्स एंड लास्ट में आपका रेडियो वेव दिखाया गया है, रेडियो वेव। तो आप देखिए कॉस्मिक रेज, इसको क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका जो नैनोमीटर वेवलेंथ की स्केल दी गई हुई है नैनोमीटर में, सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो कॉस्मिक रेज की होती है, देन गामा रेज की होती है, देन एक्स रेज की है, फिर यूवी आईआर का है, इसके बाद आपका माइक्रोवेव है एंड लास्ट में आपका है रेडियो वेव। जैसा कि इस स्केल में दिखाया गया है, कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁵ से 10⁻³ के बीच में, गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है 10⁻³ से 10⁻⁻1 नैनोमीटर के रेंज में, एक्स रेज की जो होती है 10⁻⁻1 से 10⁻1 के बीच में, यूवी आईआर का जो ओवरऑल नैनोमीटर में रेंज होती है आपका 10⁻1 से लेकर के 10⁻5 के बीच में, एंड माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ है 10⁻5 टू 10�9 एंड 10�9 से एबव जो रेंज होती है वो रेडियो वेव की रेंज मानी जाती है। उसी तरह से इसको भी आपको क्रम से याद करना होगा, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। मीन्स सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो आपका कॉस्मिक रेज की है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है होती है आपका रेडियो वेव की मानी जाती है। इस एरो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मीन्स कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, कॉस्मिक रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा मानी जाती है और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम मानी जाती है। एनर्जी के ऑर्डर में देखा जाए तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम मानी जाती है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात हुई। क्योंकि क्वेश्चंस इसमें कई तरह के पूछे जाते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेवलेंथ के आधार पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी आईआर। पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, या सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी किसकी है। तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म में, ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में और ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के टर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। अभी इसमें हम एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इसमें एक इक्वेशन बनता है एनर्जी ऑफ लाइट का। एनर्जी ऑफ लाइट की जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन E = h/nu, जहाँ पे h क्या होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकेंड, एंड जूल में इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। और न्यू अभी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यू = c/λ, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वी नो दैट न्यू = c/λ। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो हमारा इक्वेशन बनता है एनर्जी ऑफ लाइट का E = hc/λ। यहाँ पे E क्या है, E बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि E एनर्जी ऑफ लाइट है, नहीं,
ई एनर्जी ऑफ लाइट नहीं है, ई क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ई क्या है, तो एनर्जी ऑफ लाइट में जो ई है, ई क्या होती है, ई एनर्जी नहीं बल्कि क्या है, ई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एच क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, एंड लेमडा क्या होता है वेव लेंथ। तो एनर्जी ऑफ लाइट का इक्वेशन आपका फाइनल इक्वेशन बना E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो आज हमारा एक पार्ट फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमने यूवी के रेंज के बारे में, विजिबल लाइट के रेंज के बारे में और ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लाइट के रेंज के बारे में बात किया। ये क्वेश्चन इसमें इस पार्ट फर्स्ट से इंट्रोडक्शन पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं, वो छोटे छोटे रेंज दे दी जाती हैं, पूछे जाते हैं और इसको हल्का समझ करके आप लोग इसको डिनाई करते हैं और सही से स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिसके उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो हमारे समझ से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में हमारे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद।